अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मेरे हाथ में अभी इस टाइम दोबारा से कोरोना वायरस के नए अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और उस अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तकरीबन 4688 केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 82 के करीब डेथ्स हुई हैं और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 85,264 हो चुकी है। ये सूरत हाल जनाब दिन ब दिन शदीद अलार्मिंग होती चली जा रही है। पाकिस्तान को शुमार अब दुनिया के उन ममालिक में होने लगा है जहाँ पर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ये बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आ सकी है कि शायद ये हुकूमत की कोई कमज़ोरी थी, कि शायद ये यहाँ पर कोई हुकूमत की कोई नाकिस पॉलिसी थी, कि अवाम हमारी अभी तक जो है कोरोना वायरस के होने या ना होने पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर हॉल रोड पे मौजूद हूँ। ये लाहौर का इंतहाई मसरूफ़ इलाका है। ये जगह लाहौर का बिजनेस हब है। यहाँ पर रोज़ाना लाखों अफराद आते हैं। इस जगह पर जो है हुकूमत अपने SOPs कैसे फॉलो करवा सकती है या करवा रही है, यही जानने के लिए मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में मौजूद है बाबर महमूद साहब, जो कि सदर हैं हॉल रोड मार्केट के। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुझे बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके हमारे मेरे ख्याल से कोई पहला प्रोग्राम तो हमारे साथ आपका नहीं है। हम पहले भी यहाँ पर आपके साथ कई मरतबा प्रोग्राम कर चुके हैं, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी। सर ये बताइएगा कि मैं जैसे कि भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह रही थी कि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करना और इतनी बड़ी तादाद के ऊपर SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना, ये कहाँ तक मुमकिन है? देखें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन से हार रोड के तजावज़ात के हवाले से, ट्रैफिक जाम होने के हवाले से और रश लगने के हवाले से पहले से बहुत बेहतरी आ चुकी है और उसके लिए यूनियन दिन रात काम कर रही है और दुकानदारों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे रही है। आप ज़हन में रखें, पहले हमें लगता था जैसे 95% लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं कोरोना का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब लोगों के ज़हन में ये बात बैठ चुकी है 95% लोगों के कि हाँ कोरोना है, ये एक ऐसी वबा है, इसके लिए हमें अपनी भी हिफाजत करनी है, लोगों की भी करनी है और अपनी फैमिलीज़ की भी करनी है। और ये दूसरी अहम चीज़ कि हमें SOPs पे अमल करना होगा। हर दुकानदार को ये सोचना होगा, चाहे वो हार रोड का है या पाकिस्तान के किसी कोने में भी है, हमने सब ने मिलकर बड़ी कोशिशों से ये कारोबार दोबारा शुरू करवाए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर अब हमने लापरवाही की तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं, हम सब लोग होंगे। लेकिन सर इसके अंदर एक बात ये भी है, जैसे कि ये भी जो है खबरें जो हैं आ रही थी सामने कि शायद दोबारा से मार्केट्स वगैरह यहाँ बंद की जा सकती हैं, इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अब ये बताइएगा कि अगर अब मार्केट्स यहाँ पर दोबारा बंद होती हैं तो अब उसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन होगा? क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर पहले दिन से ही कह दिया था कि अगर केसेस बढ़ेंगे, अगर SOPs के ऊपर अगर यहाँ पर SOPs के ऊपर अगर यहाँ पर अमल दरामद नहीं होगा तो मार्केट्स यहाँ दोबारा बंद हो जाएंगे। देखें ये बात हुकूमत की बिल्कुल ठीक है कि अगर जिस मार्केट में SOPs पे अमल नहीं होता होगा तो वहाँ मार्केट को बंद कर दिया जाएगा, चाहे मैं कहते कोई भी मार्केट हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हार रोड की पूरी हमारी टीम मार्केट में वर्किंग कर रही है और इस चीज़ को समझ रही है कि कम से कम अब पूरे पाकिस्तान के ताजर नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि अपनी मार्केटों में ड्यूटी करें, अपने वादे किए हुए पूरे करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम ना हो, फुटपाथ खाली हो, तजावज़ात का नामो निशान ना हो। इस वक्त आपको वो पहले वाला हार रोड इस वक्त नज़र नहीं आएगा और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी मार्केट बंद ना हो सके। इसके लिए हम अपनी मार्केट के ताजर भाइयों से भी अपील करते हैं, आप हमारे साथ तावन करें। बाबर भाई ये बताइएगा, अभी आपके पास अंदर की खबर क्या है कि हुकूमत अभी अंदर खाने क्या सोच कर रही है? देखें जी, परेशानी तो है ना इस चीज़ की। अगर रोज़ाना 4-4, 5-5 हज़ार नए केस आएंगे और चाइना को भी हम इस वक्त क्रॉस कर चुके हैं 85,000 केस। देखें जब 100 था तो 1000 होने में टाइम लगा, 1000 से 5000 होने में टाइम लगा, अब लाख के करीब चला गया है। तो अब लाखों में जाना आसान हो गया है। तो लिहाजा इसके लिए हमें संजीदा भी होना पड़ेगा,
और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी। आपकी चैनल की वसासत से प्लीज़ मेरी बात ज़रा सुने। जी जी जी। मैं ताजर बरादरी से, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने की होगी, किसी भी गली मोहल्ले में या शहर की, आप खुदारा दुकानदार कोशिश करें गाड़ियाँ घर छोड़ें, ऊबर का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल नज़दीक तरीन पार्किंग में जाके खड़ी करें। बाजार में कम से कम दुकानदार कोशिश करे अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करने का। बाबर भाई बात ये है, सर मैं आपको भी जरा बीच में लेना चाहूँगी, बात ये है चाहे हमारे यहाँ दुकानदार हो, चाहे हमारे यहाँ आम आदमी हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है भाई कि हम अपनी दुकान के आगे बाइक लगाएं, हम अपनी दुकान के आगे गाड़ी लगाएं। किसी को यहाँ पर थोड़ा सा भी पैदल चलना गवारा नहीं है। जी आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो अवेयरनेस है ये हर बंदे की ड्यूटी है कि वो इस बात को समझे। आपने शुरू में सबसे पहले एक बात की कि केसेस की तादाद, तो मैं ये बता दूं, ऐड करना चाहता हूं कि 20,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से ये 4,688 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, यानी कि 25% इस वक्त रेशो टच हो गई है। अभी टेस्ट कम हो रहे हैं, तो खुदारा ये जो लोग अभी बार बार कहते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई जनाब पैसे कमाने का जरिया है, ये सब गलत है। बहुत से MNA MPs भी इस वक्त जो मौजूदा असम्बली के और पुलिस ऑफिसर भी और इदारे के बहुत से लोग वो फोत हुए हैं, बार बार चल रहा है ये बात। तो ये कोई अमीर गरीब नहीं देख रही, बीमारी है। और इसके लिए SOPs के ऊपर जो गवर्नमेंट ने कहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो SOPs दे तो हम अमल करें, ये हमारी ड्यूटी भी है। ये जो सोशल डिस्टेंस है ये रखना, अपने आप को सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल करना, ठीक है, एक दूसरे से कम कांटेक्ट में रहना, ये ज़रूरी है। आइए सर यहाँ पे भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कोरोना है? जी बेशक है, क्यों नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर क्या है आपकी तरफ से? मास्क हमने लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, हर चीज़। और जो हमारे पास 4 दुकान हमने रखे हुए थे काम करने वाले, उन्हें भी छुट्टी करा दी है। हम देखें अब 3 बैठे हुए हैं, अंकल बैठे हुए हैं पीछे, 2-3। सही। ये अगर यहाँ पर हुकूमत जो है, अगर दोबारा से जरा यहाँ पे लॉकडाउन लगाती है, फिर क्या करेंगे? तो फिर नुकसान ही है मार्केटों के, जाहिर बात है, जो हालात आपके सामने है। पहले बेरोजगार लोग हो जाएंगे, पहले भी इतने कर्जे चढ़ गए हुए हैं, अब तो कोई आया नहीं कोई दे सके। वो बात तो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये इसका इलाज इतना महंगा नहीं है। हाँ। ये जस्ट जिम्मेदारी है छोटी सी जिसे हमने निभाना है। ये सस्ता तरीन सैनिटाइजर ले रहे हैं। दूसरा ये मास्क है, कोई इतना खर्चा नहीं है, सिर्फ केयर करनी है हम लोगों ने। अभी जैसे कि अभी आपके आने में थोड़ा सा भी वक्त था, तो मैंने अभी आपकी दुकानों पे खुद से मैंने ज़रा यहाँ पे सर्वे किया। आपकी शुरू की दुकानों में किसी के पास यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र या किसी के पास यहाँ पर डिसइंफेक्ट स्प्रे मौजूद नहीं था। नहीं, मैं बात से ये कहूँगा कि इस वक्त 95% लोग सीरियस हो चुके हैं। ये पिछला जो 1 हफ्ते का पीरियड है ना, ये बड़ा संजीदगी में चला गया है। तो लिहाजा हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम रोजाना 3 टाइम बाजार का विजिट करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, तजावज़ात ख़त्म करवाने के लिए। तो लिहाजा हम समझते हैं आज के बाद मजीद इसमें जिम्मेदारी का एहसास नजर आएगा आपको। भाईजान कोरोना है? बिल्कुल कोरोना है जी। देखें जी, मैं तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे बाबर महमूद साहब ने लॉकडाउन में ताजरों का पूरा साथ दिया, 1 माह की इन्होंने, पूरे महीने की इन्होंने दुकानदारों से किराया नहीं लिया। हुकूमत को भी चाहिए कि भी दुकानदारों को रिलीफ दे। और जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या चीनी सस्ती नहीं हो सकती? क्या आटा सस्ता नहीं हो सकता? मैं तो ये बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर भाई आज थोड़े से हालात को संजीदा इसलिए भी लग रहे हैं कि लग यहाँ पर ये रहा है कि हुकूमत शायद एक मरतबा दोबारा से फैसला करने जा रही है मार्केट्स बंद करने का। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी मार्केट, वही मार्केट बंद होने के चांस होंगे। हम सब की जिम्मेदारी है ताजर नुमाइंदों की, जिन्होंने हुकूमत से वादे किए हैं, अपनी अपनी मार्केट में ड्यूटी दें। और फिर मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, दुकानदार ये बात ज़हन में रखें, बार बार अगर लॉकडाउन लग गया तो मिन्नतें करने से बेहतर है हम लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और केयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। मिन्नतें करने से बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान हॉल रोड बाबर साहब भी। आज हम हॉल रोड के इलाके में मौजूद हैं। SOPs जो हैं यहाँ पर कहाँ फॉलो हो रही हैं, इस तमाम तर मामले में ताजिर हज़रात का यहाँ पर क्या कहना है, क्या सोचना है और क्या मानना है, आइए ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आज मुल्क भर में केसेस जो है रिकॉर्ड 85,000 पे पहुँच गए हैं,
चाइना से हम लोग अपना यहाँ पे मुवाजना करते हैं। चाइना ने आखिरी पेशेंट तक जो है लॉकडाउन नहीं हटाया था। ये आप बताइएगा कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में ये भी बात हुई थी कि SOPs का जो ख्याल है वो ताजिर भी यहाँ पे रखेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जितना रश है, यहाँ पे जितना हजूम है, ये हजूम यहाँ पर कैसे कंट्रोल में आएगा और SOPs के ऊपर यहाँ पर अमल दरामद कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा? देखें, आपका जो सवाल है SOPs के मुतालिक, जहाँ वो एक हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो कसूर है वो इंतज़ामिया का भी उसमें है। उसके अंदर उसके अंदर ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। ये आप देखें ना, आप 2 वे आ रही है, देखें आप, ये हार्ड रोड जो है ये 1 वे सड़क है, ये 2 वे नहीं है। अब आप ये देखें कि इधर से जो सड़क आ रही है छोटी सड़क है, ये प्री पार्टीशन मार्केट है, कोई नई डेवलप हुई मार्केट। लेकिन आप ये भी तो देखें ना सर, अगर ये यहाँ पर जो है ट्रैफिक अगर यहाँ पे 2 वे आ रही है और अगर यहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, इसकी सबसे बड़ी वजह भी तो यहाँ पर वही दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे तजावुज़ात कायम की हुई है। आप मुझे ये बताइएगा, फिर ऐसी सूरत हाल में ये ट्रैफिक तो यहाँ पर जैम होगा? नहीं, ट्रैफिक जो मेन मकसद ट्रैफिक जैम होने का, उसके अंदर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस का हाथ है। अच्छा, ये जब तक 2 वे ट्रैफिक बंद नहीं होगी, आप बंद कर दें, दुकानें तो खाली पड़ी हैं, ये तो आम लोगों का रश है, क्योंकि ये मेन हब है। माल से लोग इस तरह शालमी को जाते हैं, ये शुरू से एक इलाका इस किस्म का है कि जो सिटी को है वो सारा माल रोड कनेक्ट यहाँ से होता है। इस वजह से आप लोगों को रश लग रहा है। मेन हॉल रोड पे जो आपको रश लग रहा है ये मोटरसाइकिलों का, ये दुकानदारों की मोटरसाइकिलें हैं, ये कोई आम कस्टमर नहीं है। SOPs के अंदर आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। SOPs क्या फॉलो क्या हो रहे हैं यहाँ देखिए, पर? हमने तो पूरी कोशिश की है, अभी आपके आने से भी आधा घंटा पहले भी हमने मेन हॉल रोड पे अनाउंसमेंट कराई है कि आप लोग काउंटर जो हैं उठाएं, यहाँ से अपने अंदर रखें, और लोगों ने उठाए भी हैं। दुकानदार किसी हद तक तामुन कर रहे हैं, लेकिन किसी हद तक देखिए 100% तो पूरे मुल्क में नहीं हो रहा, 100% तो कैबिनेट में नहीं हो रहा। अगर सर बात ये ना कि अगर 100% यहाँ पर तामुन नहीं हो रहा है तो उसका नतीजा भी हमारे सामने आ रहा है। रोजाना 80 अमवात हो रही हैं, केसेस आप देखें 85,000 पर जाके पहुँच गए हैं, और आज जो है रिकॉर्ड तकरीबन 5,000 केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात ये है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से ना। अगर सिग्नल आप कहें कि दुकानदार SOPs का ख्याल करें और बाकी इंतजामिया का भी फ़र्ज़ है, बिल्कुल आवाम का फ़र्ज़ भी है। आवाम से बढ़ के उस इंतज़ामिया को जो आज शोर मचा दिया सारे मीडिया पे, जी लॉकडाउन होगा, ये करेंगे वो करेंगे। बात ये है, मुझे बतलाया जाए कि किसने जो आज तजावुज़ात से मार्केट भरी पड़ी हुई है, दुकानदारों ने की हुई ना, तो उसका हल क्यों नहीं ढूंढा? हम कलब गए हैं। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे बात अपनी मुकम्मल सर। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर यहाँ पे इंतजामिया आती है तजावुज़ात हटाने के लिए, यही ताजिर होते हैं जो सामने मॉल रोड पर जाके एहतजाज भी करते हैं। कोई एहतजाज नहीं होगा, आए सिर्फ आप बात आपने मेरा मुंह खुलवा दिया है। लोअर स्टाफ जो है वो सारा पैसे लेता है, ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती। जिस दुकान ने अड्डा अगर बाहर काउंटर लगाया, वह 4 दुकानें मार्केट की सील कर दें, तो मैं देखूंगा कोई दुकानदार बाहर लगा सकता है? ये नहीं काम करते, इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि इनको भत्ता मिलता है। तो ये हुकूमत की नाअहली है। आज 6 वार्डन ड्यूटी पे होने चाहिए हॉल रोड पे, एक वार्डन नहीं, जो आपने देखे सारे भाग गए। तो इसमें मेरा या दुकानदार का क्या कसूर है? हम अपने दुकानदारों को इल्तिजा करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंस रखें, आपका कस्टमर अगर आपके रश करे तो आप ख़ुद को पीछे कर लें, ये SOPs का ख्याल करें। लेकिन जब माली मफाद आता है ना, तो वो दुकानदार बात जो है ना, वो चंद दुकानदार हैं हाल रोड के मेन पे, उनकी दुकानें 4 बंद 10 बंद कर दें, ये इंतजामिया नहीं करेगी कभी भी। आप लिख लीजिए, 42 भी जितनी मर्जी करें। आज जो इजलास है, आज जो है सुबह से ही खबरें गरम है, हम भी जा रहे हैं ऑफिस में आज इजलास है। SOPs की अगर कोई यहाँ पर जो है, अगर SOPs की यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है, तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि मार्केट्स बंद करवाई जाएंगी। ये हल कोई नहीं है मार्केट बंद कराने का, आखिर एक दिन तो फिर खोलनी पड़ेगी ना। आप तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, ताजर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बात को ज़रा यहाँ पर कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया का बहुत सारा रूल है। आप इधर चल जाएँ, फैसल बैंक से लेके मिली शूल तक आपको
पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये आपने प्रोग्राम किए हुए हैं, इतने स्टैंड लगे हुए हैं, वो प्राइवेट स्टैंड लगे हुए हैं और इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई लाहौर की कंपनी उन्होंने भी स्टैंड और नजायज़, और जो 20-20 रुपए लगे ले रहे हैं एक मोटरसाइकिल वाले से और 6 मोटरसाइकिल आगे पीछे लगी हुई। हमें पता है, मैं बताऊं, जब तक यहाँ पर 10 प्रोग्राम कर चुके हैं, जब तक सड़कें साफ नहीं होंगी उस वक्त तक लोग आराम से नहीं कोई कारोबार कर सकेंगे। ना तो यहाँ पे कस्टमर आता उस तरीके से, ना यहाँ का इंतज़ामिया। मैं ये गुजारिश करूँगा, अभी आप ये देख रहे हैं वार्डन इधर खड़े हैं ना, उधर कोई वार्डन नहीं है। 6 वार्डन एक ही जगह पे खड़े होते हैं, अपनी गप्पे लगा रहे होते हैं। उनको ये साथ नहीं है कि हम ड्यूटी पे हैं। उसके अलावा आप देखें तजावज़त की आप बात करती हो तो आप लोग SOPs क्या फॉलो करवा रहे हैं? देखें जी, हमने हर जगह पे लिख के भी लगवाया, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक तो मास्क का वो ज़रूरी लगाएं, सैनिटाइज़र हर दुकान के अंदर पड़ा हुआ है, स्प्रे कर रहे हैं। इसके अलावा लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, जो हालात वो नज़र आ रहे हैं उसको तो फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट को अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। चले, हुकूमत यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी क्या है? आखिर हुकूमत यहाँ पर चाहती क्या है? SOPs की जो है, SOPs को पूरा करने की जिम्मेदारी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवाम के ऊपर नहीं डाली जा सकती है। हुकूमत को भी जनाब यहाँ पर चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर कुछ बेहतर करे, ताकि कोरोना वायरस के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, इस केसेस के ऊपर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर काबू पाया जा सके। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं हॉल रोड में और SOPs जो है फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, जिसका जो है इंतहाई सख्ती से नोटिस दिया है और वजह यहाँ पर उसकी ये भी बताई जाती है और डेफिनेटली उसकी यहाँ पर यही वजह है कि तकरीबन 85,000 केसेस हो गए हैं और केसेस के मामले में हमने अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया के उन ममालिक में हो रहा है जहाँ पर इंतहाई तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं अवाम का एटीट्यूड और हुकूमत का एटीट्यूड आपके सामने यहाँ पर सड़कों पे नज़र आ रहा है। हुकूमत की सारी जिम्मेदारी अवाम के ऊपर डाल देती है कि अवाम यहाँ पर SOPs को फॉलो करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि ये हुकूमत ने ये सारी जिम्मेदारी अवाम के ऊपर डाल दी कि अवाम SOPs को फॉलो करे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये SOPs को फॉलो करना या करवाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और दुकानदार की भी जिम्मेदारी है। कोई कस्टमर आए उसे ध्यान से सैनिटाइज़र भी है और मास्क का इस्तेमाल लाजमन। सैनिटाइजर्स कहाँ पड़े हुए आपकी दुकान में? अंदर पड़े हैं, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है दुकान। दिखा सकते हैं सैनिटाइजर? दिखा दूँ। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हॉल रोड में जो है अवाम कितना फॉलो कर रहे हैं SOPs को? अवाम इतना फॉलो नहीं कर रही। अवाम तकरीबन आप देख रहे हैं कि मास्क के बगैर घूम रही है मार्केट में और मास्क का कोई बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी दुकान पे सैनिटाइजर कहाँ पर है? आपको पता है ये SOP का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि आपने या तो डिसइंफेक्ट स्प्रे या आपने जो है यहाँ पर या जो आपने यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रखना है। बेटा इधर आओ, किधर गया आपका हैंड सैनिटाइजर? मिल नहीं रहा जी, मिल नहीं रहा, ये था ही नहीं। हाँ, मास्क के बगैर एंट्री है ही नहीं दुकान पे। अच्छा, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, लेकिन आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है? हैंड सैनिटाइजर नहीं है। कितने का आता है, आपको कुछ अंदाजा है हैंड सैनिटाइजर? तकरीबन 300-350 का। तो 300-350 रुपए आप अपने दुकान के ऊपर नहीं रख सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते? वो ओनर नहीं है खुद। क्या कह रहे हैं? ओनर नहीं है इस टाइम। अच्छा, ओनर नहीं है आपके पास तो, लेकिन 300-350 का एक हैंड सैनिटाइजर ना रखना कोरोना वायरस से वैसे बेटा बचने से बेहतर है। आप रख लेंगे तो शायद आपको कोरोना ना हो। ये कहते हैं ना बार बार हाथ धोए। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये पहले आप मुझे बताएं कि मास्क लगा लें आप? मास्क लगा लें आप? जी जी। ये पहले आप बताएं कि आप पहले इस बात को तस्लीम करते हैं कि कोरोना वायरस है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये बताइएगा कि अब ये भी इस दुकान के बाहर भी मैं मौजूद हूँ। जी जी। हुकूमत ने ये कहा था कि हर दुकानदार जो है अपनी दुकानों में जो है हैंड सैनिटाइजर या डिसइंफेक्ट स्प्रे रखेगा। जी बेटा। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो आपको पूरे लाहौर में नजर नहीं आएगा। पूरे लाहौर में ये पंजाबी की एक मिसाल बेटा कि जोहो जे गाना ले जोहो जी सारी हुकूमत।
ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲॉकडाउन ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ लॉकडाउन में। आज 85,000 मरीज हो गए हैं कोरोना के। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये मुझे बताइएगा कि आपको हुकूमत की पॉलिसी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। लेकिन आज ये हुआ है, आज ये बात सामने आई है कि जो दुकानदार SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, हुकूमत यहाँ पे ये कहती है कि शायद मुमकिन तौर पर यहाँ पर मार्केट्स बंद कर दी जाएगी। लॉकडाउन दोबारा लगेगा। अच्छा, हमारा ये तजर्बा है, बुजुर्ग हो गए इसी मार्केट में, ये होगा लॉकडाउन दोबारा आएगा। अच्छा हाँ, तो क्योंकि हल कोई नहीं, कोई भी अमल नहीं कर रहा, कोई भी कहीं भी चल जाए मार्केट में इसी तरह आपको रश नजर आएगा जिस तरह ये। चले जनाब, ये जो है यहाँ पर कुछ आम लोगों की राय है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान, आपने अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है? जी बिल्कुल रखा हुआ है। अच्छा, ये आप अपने कस्टमर्स के पास स्प्रे कर रहे हैं? जी बिल्कुल। SOPs फॉलो हो रहे हैं आपकी मार्केट में? कुछ हद तक देखा जाए तो नहीं भी हो रही, कुछ हद तक हो भी नहीं है। कैसे नहीं हो रहे? मतलब इसलिए नहीं हो रही हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं उनको मेन गेट पे रोक कर अगर कहा जाए कि यार मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज करो तो फिर बेहतर है। हाँ। लेकिन वो जब एंट्रेंस हो जाती है उसके बाद हर कस्टमर को तो हम नहीं कह सकते ना, जो हमारी शॉप के अंदर आएगा हम उसको कह सकते हैं। हाँ। ये चक्कर है बस। और कैसे फॉलो कैसे हो रहे हैं? फॉलो ऐसे हो सकती हैं कि देखा जाए मार्केट के जो इंतजामिया है, मार्केट के जो ताजरान है, वो मिलके हुकूमत के कुछ नुमाइंदे मिलके ये मेन जो एंट्रेंस है मार्केटों की, वहाँ पे कुछ लोग खड़े किए जाएं ताकि जो एंट्रेंस है उस पे बाइक्स वगैरह को रोक कर उनको देखा जाए, अगर मास्क नहीं है उनको मास्क एक फराहम किया जाए ताकि अंदर आने वक्त उनको हिफाजती इंतजाम के साथ अंदर मार्केट के अंदर किया जाए। अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, जो पहले हुआ था वही होगा, मतलब घर में बैठ जाएंगे, कुछ लोगों की वजह से हमारा भी रोजगार बंद हो जाएगा, यही होगा और क्या होगा। लेकिन आप ये भी तो देखें ना भाई, केसेस कितने बढ़ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हुकूमत और ताजरान जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मुफाहमत करने को तैयार नहीं है। हाँ। हुकूमत ताजरों पे डाल रही है, ताजर हुकूमत पे डाल रहे हैं, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जी बस यही सी। चलें, आइए जरा आगे बढ़ते हैं और आगे चल के जरा बात करते हैं कि भाई गलती यहाँ पर किसकी है और इस गलती का खमियाजा जो है यहाँ पर एक आम आदमी क्यों भुगत रहा है। भाईजान, है सैनिटाइजर है? कहाँ रखा हुआ आपने? काउंटर में रखा हुआ। कहाँ है काउंटर आपका? अंदर पर। ये काउंटर है ना आपका, जो दिखाएं जरा सैनिटाइजर कहाँ रखा हुआ आपने? बना के भी रखा हुआ है। ये दिखाएं जरा, मेरे हाथ से स्प्रे करें। दुकानदार जो आते हैं। अच्छा, तो ये आप करते हैं लोगों के ऊपर? जी, जो दुकानदार आते हैं उसको लगाते हैं। अच्छा, कस्टमर वगैरह। SOPs फॉलो हो रहे हैं? जी। SOPs होती क्या है ये पता है आपको? नहीं पता। चलें, SOPs का यहाँ बड़ा चर्चा है, आइए पहले आगे जाके सर जान भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, पता है आपको SOPs क्या होते हैं, जो बड़ा नाम सुनते हैं आजकल? जी जी बिल्कुल, SOP मास्क है, सैनिटाइजर रखा हुआ, वो देखिए। अच्छा, जो मेरे लड़के साहब खाना खा रहे हैं अभी साहब ने मास्क पहना होगा। लॉकडाउन अगर हो गया कौन जिम्मेदार होगा? इंतजामिया जिम्मेदार है ना। इंतजामिया कैसे जिम्मेदार है? देखिए, ट्रैफिक इंतजामिया ने ठीक करनी है कि दुकानदारों ने? सिर्फ ये ट्रैफिक की वजह से तो कोरोना नहीं बढ़ रहा ना। तो किस वजह से बढ़ रहा? ये आम लोग भी तो आम लोग एहतियात नहीं कर रहे। रश जो है ना, ये ट्रैफिक की वजह से हो रहा है ना। ये हॉल रोड पे रश पहली मर्तबा तो नहीं है, तो शुरू से ही ऐसा है, शुरू से ही है, मगर इंतजामिया की तरह। अब आप ये देखें कि हर दुकान के बाहर एक्स्ट्रा तजावुजात है, हर दुकान के बाहर एक्स्ट्रा फटे हैं, लोगों को यहाँ पर चलने की जगह नहीं मिलती, लोगों के कंधे से कंधे टकराते हैं। तब आप मुझे ये बताएं ना कि यहाँ पर कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर लोग कैसे फॉलो करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, इंतजामिया उठाए क्यों नहीं उठाती? उठाने देंगे आप लोग? उठाएं, क्यों नहीं उठाते? चले, अगर इंतजामिया यहाँ पर अगर इंतजामिया जो है यहाँ पर तजावुजात उठाती है तो कोई प्रॉब्लम की यहाँ पर बात नहीं है। आइए ज़रा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यहाँ पे ज़रा लोगों से और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मास्क किधर है आपका? मास्क नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास? था, वो असल में ना गंदा हो गया था, फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा मास्क कितने का मिलता है? मिलता तो 20 का, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी अच्छा भाईजान, आप भी ज़रा बाहर आइएगा। आपका मास्क किधर है? हाँ, मेरे पास वो घर रह गया। कहाँ रह गया? घर पे रह गया। घर पे रह गया। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको आज की तारीख में किसी से अगर आपको कोरोना लग गया, कौन उसका जिम्मेदार होगा?
आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक तो भाईजान सबकी खैर करेगा। ये तो बात मादरत करो और सॉरी दुकान पे खड़े नहीं होना। जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सुबह से मास्क लगा के थोड़ी देर में जी अभी ले लेते हैं, अभी ये परचेज कर आपको भी लेते हैं। पता है, ये अगर आपको लगेगा, आपसे आपके घर वालों को लगेगा, आपके घर वालों से आगे 4 लोगों को लगेगा, उनसे आगे 8 लोगों को लगेगा। तो भाई आप यहाँ मार्केट पे बैठते हैं, आपके पास रोजाना जो है कई सौ कस्टमर्स आते हैं, अगर आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। भाईजान आप बताइएगा, कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर आती है आपको? जी पॉलिसी कोई नहीं है, सब चोर बाजारी है। अच्छा। कोरोना है कहाँ? नहीं भाई कोरोना तो है, कोई कोरोना नहीं है। ये पाकिस्तान में लगाया आपने, मास्क लगाया, पर ये डराया हुआ है बस। जो भी दिल का मरीज, गुर्दे का मरीज, कोई भी मरीज जाता है उसको कोरोना में डाल देते हैं। हाँ। वो अपने प्यारे की लाश लेने के लिए 2 लाख 3 लाख 5 लाख दे के वापस लाता है। ये कहाँ पर हुआ है भाई? जाए ना हॉस्पिटलों में जाए। तो भाई मेरी बात सुने, एक सेकंड बाजी मेरी बात सुने यहाँ पहले। मैं 3 महीने से कोरोना के ऊपर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे तो आज तक एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो। इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े इलाके, इतने बड़े, हमने तो कहीं कोरोना नहीं सुना। अगर ऐसी कोई बात हो, ईद का दौर गया, मेरी बात सुने, ईद गई है। अगर ऐसी कोई बात हो तो टेलीविजन के ऊपर सबसे पहले खबरें आए। बाजी खबरें कैसे आएगी? हुकूमत का सारा कब्जा है, मीडिया पे भी है। क्या आप पे नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? आप कहेंगे नहीं है? बिल्कुल हमें पता ना है। अपना प्रोग्राम करते हैं। अच्छा हुकूमत को इतना पता 5 बजे के बाद कोरोना ने आ जाना है, 7 बजे के बाद कोरोना ने आ जाना है, ये पता है? इतवार और हफ्ते को कोरोना ने आ जाना है। सारा तो उनको शेड्यूल है कोरोना का, तो फिर वो इलाज भी ढूंढ ले। आपको कोरोना है भी कि नहीं? कोरोना है ना। मेरे 4-5 मरीज मेरे खानदान ही जो है ये, मैं झूठ बोलना पे, मेरी फैमिली 5-6। सर आप ये देखें, ये जो माइंड सेट है कि कोरोना है ही नहीं बाजी, आप बताएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में 4-5 केस हुए हैं, 2-3 डेथ भी हो गई है। एक बात भी हुई है आपकी फैमिली में? 3 हुए हैं, एक इस्लामाबाद में हुई है और 2 मेरे ये ग्रैंड बैटरी के केस हुए हैं। नहीं पीटीआई को नहीं पता भाईजान, ये भाई झूठ नहीं कह रहे हैं। तुझे ला देना क्यों? ये क्यों की होएगा भाईजान? अल्लाह दी मेहरबानी है, अल्लाह दी मेहरबानी है, तेरे ते नहीं होया ते ना होवे। बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं है, 20-25% है, लेकिन हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए। कोरोना है, बिल्कुल है कोरोना। चले कोरोना यहाँ पर है, ये है कि 5 महीने के बाद कोरोना हो। भाईजान उनकी अपनी फैमिली में 3 अफवाद यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन ये यहाँ पर लोगों का माइंडसेट कैसे तब्दील होगा कि अभी तक हम लोग इसी तफरीक में पड़े हुए हैं कि कोरोना है या नहीं है। भाईजान की अपनी फैमिली में 3 अमवात अब तक हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। 85,000 केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हो गए हैं। ये सूरत हाल कहाँ पर जाके थमेगी? ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होकर भाई साहब रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद आज जो है एक सख्त तरीन नोटिस दिया गया है। अभी भी यहाँ पर जो है मीटिंग का अख्ताम हुआ है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में मौजूद हैं आमनिया आस्तम इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये आपकी तरफ से ये बात पहले भी कई मरतबा सामने आ चुकी थी कि अगर SOPs का ख्याल नहीं किया जाएगा तो मार्केट्स को एक दफ़ा फिर से बंद कर दिया जाएगा। केसेस के हवाले से अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज पाकिस्तान ने जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान को शुमार अब दुनिया के उन ममालिक में हो रहा है जहाँ पर केसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें, जो दुकानें खोलने की बात हुई थी वो तो इससे पहले मामला थे। अब ईद के दिनों में जो वायलेशन हुई है उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता। उस वक्त भी हुकूमत 12 दफ़ा ईद वाले दिन भी, ईद से पहले भी, चांद रात को भी और उसके बाद भी ईद के दूसरे दिन भी लोगों को इसी मकसद के लिए समझाते रहे कि आप मेहरबानी करके SOPs के ऊपर अमल करें। अब मसला ये रह जाता है कि अब क्योंकि हालात नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं शॉपिंग करने के हवाले से, लिहाजा अब हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह केसेस बढ़े हैं अब उनको कंट्रोल करने के हवाले से मार्केटों के अंदर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे,
और अपने बच्चों के साथ मार्केट में आते हैं, उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। और हम ये समझते हैं एक सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, क्योंकि मैं प्रोग्राम करके आ रही हूँ, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर तजावुज़ात का है। दूसरा सबसे बड़ा इशू सर यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन का है। जब तक आपको ये सर ये नहीं लगता, जब तक ये इश्यूज़ एड्रेस नहीं होंगे, मार्केट्स में प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग को जो है प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। मैं आपसे एग्री करता हूँ। उस हवाले से काफ़ी डिटेल में ताजर तंजीमों के साथ बात हुई है कि जिन्होंने अपनी दुकानों पर और फुटपाथ पे अपनी दुकान के आगे फटे शटे लगाए हुए हैं, उन फटों को रिमूव किया जाए। तो इस हवाले से कमिश्नर साहब ने भी अपने मुतलका जो नीचे उन्हें डायरेक्शन इंशाल्लाह दे दी है। कल से आप देखेंगे कि वो अपनी इंक्रोचमेंट को भी ख़त्म करेंगे, ताकि बेहतर अंदाज में लोगों का जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शॉपिंग जिस तरीके से मार्केट्स यहाँ खुली, हम ये नहीं कहते वो बुरी बात है। इकनॉमिक जो सरगर्मियाँ हैं उसको यहाँ पर जारी रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर मियाँ साहब में ये भी आया कि हुकूमत अंडर प्रेशर आ गई ताजरों के। देखिए, हुकूमत अंडर प्रेशर नहीं आई। हुकूमत ने वो तमाम मामला देखने, कमज़ोर आदमी है उसको भी देखना है कि उसने रोटी किस तरह से कमानी है। वो वहाँ पर जो सेल्समैन है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जाके अपनी 2, 3, 4, 500 रुपये दिहाड़ी लेकर आता है और उसने अपनी फैमिली को फीड करना है, हमने उसको भी देखा। ठीक है, हमने उन तमाम मामलों को लेकर चलना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाज़ार खोलना, इन तमाम को साइड बाय साइड। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में जुल्फ़िकार हमीद साहब भी मौजूद हैं, जो कि CCPO लाहौर, जो कि CCPO हैं लाहौर शहर के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो एक बात ये भी है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। आपके बहुत ज़्यादा जो है पुलिस एहलकार वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आज की मीटिंग में क्या SOPs फॉलो की करवाए जाएंगे, क्योंकि सर एक जो बेसिक जो इल्ज़ाम लगता है दुकानदारों की जानिब से वो पुलिस के ऊपर आता है। कहते हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस अमल दरामद नहीं करवा रही है। ये पुलिस की कमज़ोरी है, इंतज़ामिया की कमज़ोरी है, या फिर ये यहाँ पर जो है ताजरों की कमज़ोरी है? देखें, इसमें जो इन्फोर्समेंट है वो सिर्फ अकेली पुलिस की ज़िम्मेदारी उसको नहीं कहा जा सकता। जब ये दुकानें खुली थी तो उसे ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया था SOPs को फॉलो करवाना ताजिर तंजीमों की, और जो शॉप ओनर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। तो लिहाजा आज भी वही बात उनके साथ तंजीम के साथ की गई है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करते और ये कहते हैं कि सारा काम कानून के ज़रिए ही कराया जाएगा, तो ज़ाहिर है वो कोई ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत तो नहीं दे रहे। वो तो फिर ये बात कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप फिर बंद करवा दें। तो उसका अगला लॉजिकल नतीजा तो यही होगा कि ऐसी सूरत हाल में फिर जो है वो मार्केट्स बंद करने की तरफ जाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन ये है कि कारोबार चलते रहें, लोग SOPs के मुताबिक अमल दरामद करते रहें। इसलिए जॉइंट टीम्स इसमें बनाई जा रही हैं। सही। उन जॉइंट टीम्स में पुलिस की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, और सरप्राइज़ विजिट्स किए जाएंगे, मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर SOPs पर अमल दरामद किसी जगह पर नहीं किया जाता तो जाहिर है कि उसके ख़िलाफ़ जो भी लीगल एक्शन होगा, चाहे मार्केट बंद करने की फॉर्म में हो या जुर्मानों की फॉर्म में हो, वो फिर लिया जाएगा। सर ये बताइएगा कि अभी जैसे कि अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया सरप्राइज़ विज़िट्स का, सर हमारे यहाँ अमूमन के नॉर्म हैं, और मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ सरप्राइज़ विज़िट्स जो हैं वो एक्चुअली में सरप्राइज़ विज़िट्स होते नहीं हैं। कोई भी इस तरह का जब कोई दौरा होता है उससे पहले पूरी मार्केट को पता होता है कि जनाब अब जो है यहाँ पर छापा पड़ने वाला है, तो उससे पहले पूरी मार्केट यहाँ पर अलर्ट होती है। ट्रांसपेरेंसी आप लोग कैसे मेंटेन कर पाएंगे इन दौरों में? देखें, विज़िट का पर्पस तो यही है ना कि SOP की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही हो। तो अगर वो उसको पता चलने से वो SOP पूरी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारा पर्पस उससे हल हो जाता है। हमारा को मकसद लोगों को सजा देना नहीं है, हमारा मकसद SOP की इम्प्लीमेंटेशन है। तो चाहे वो सरप्राइज़ विज़िट के ज़रिए हो या अनाउंस्ड विज़िट के ज़रिए हो, ईदर वे अगर SOP इम्प्लीमेंट अच्छी तरह हो जाती है तो मैं समझता हूँ दैट इज़ अ डिज़ायरेबल आउटकम। हमें उसके लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि विज़िट्स और ये चीज़ें जो हैं ये इसमें बड़ी कारआमद होंगी, और हमें उसमें उम्मीद है कि बड़ा फ़ायदा होगा। पुलिस और ताजरों का लाइसेंस कैसा है इस पूरे मामले में? क्योंकि देखिए सर, बहुत ज़्यादा एक बात हम ये भी देखते हैं कि अक्सर मामलात में ताजिर हजरात ऑफेंड हो जाते हैं पुलिस से। और जैसे लॉकडाउन के दिनों में बार ये इल्ज़ाम लगा, सर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, इल्ज़ाम ये लगा कि लॉकडाउन के दिनों में पुलिस वालों की चांदनी हो गई, पुलिस वालों ने जो है दुकानें खुलवाने के पैसे लिए, XYZ इस तरह के कई इल्ज़ाम भी लगे। तो लाइसेंस कैसा है? देखिए, हमारा तो मैं समझता हूँ लाइजन बहुत अच्छा है, और कॉन्स्टेंटली हमने उनके साथ मीटिंग्स भी की हैं। जैसे ये तो इस लेवल पे पहली है, लेकिन मेरी अपनी और मेरे सारे जो नीचे के सारे टीयर्स हैं उनकी बहुत सी मीटिंग्स इसमें हर लेवल के ऊपर हुई हैं,
और हमें वैसे उनकी तरफ से मोस्टली कोऑपरेशन ही मिला है। ठीक है लेकिन जहाँ SOPs की इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसमें जैसे अब कोई इशूज़ आ रहे हैं तो ये भी वर्कआउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो उनकी ये बात है मेरे ख्याल में जो थ्रू आउट आपने देखा है लॉकडाउन के पीरियड में हमें कोई इतने ज़्यादा उसमें इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़े। बहुत थोड़ी जगह पे जैसे आपने कहा कोई इल्ज़ाम लगे बहुत शांत ऐसे हुए, लेकिन उनको भी हमने फ़ौरन एड्रेस किया तो उसकी वजह से वो बाय एंड लार्ज हमारा वो एक्सपीरियंस ठीक रहा है। ठीक है जुल्फ़िकार हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है कि मीटिंग आज एक हुई है और जिसके अंदर इस बात का इरादा किया गया है कि गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उनके ऊपर सख्ती से यहाँ पर अमल दरामद करवाया जाएगा और अगर कोई जो है और अगर कोई किसी मार्केट में भी जो है SOPs की अगर यहाँ पर ख़िलाफ़ वर्जी हुई तो उस मार्केट को जो है यहाँ पर बंद करवा दिया जाएगा ताकि कोरोना वायरस के जो केसेस यहाँ पर तेज़ी से फैल रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे कुछ कमी लाई जा सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।